डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है? एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल में हमारा क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला हमारा मेथड होता है सेंटर लाइन मेथड, जो कि सबसे सिंपल मेथड होता है। इसके बाद हमारा इसका एक सेकंड मेथड आता है शॉर्ट और लॉन्ग वॉल मेथड, या शॉर्ट और लॉन्ग वॉल मेथड को हम लोग आउट टू आउट इन टू इन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल या आउट टू आउट या इन टू इन मेथड है, ये मेथड क्या होता है। तो ऑलरेडी मैं इससे पहले एक वीडियो अपना सेंटर लाइन मेथड का मैं अपने चैनल सिविल टेक बाय विनीत सर पे अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो को देख ले। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक प्लॉट कंसीडर कर रहा हूँ कि जिस बिल्डिंग का यहाँ पे क्या करना है, उसका एस्टीमेट बनाना है। तो देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारे पास एक प्लॉट है। ओके, ये हमारे पास क्या है? एक प्लॉट है। ये प्लॉट है। इस प्लॉट की जो इन टू इन डायमेंशन है, ये डायमेंशन इसके बाद एक डायमेंशन हमारी ये है। ओके, तो यहां पर देखिएगा जो हमारी इसकी लेंथ है इसकी 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। वहीं पे इसकी जो चौड़ाई है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 3 मीटर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लॉट लिया हुआ है। उस प्लॉट की डायमेंशन कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर इसकी लेंथ है। यानी यहाँ पे लिख लीजिए कि हमारा जो प्लॉट का साइज है, साइज वो साइज कितना हम लोगों ने कंसीडर किया है? साइज है हमारा 5 मीटर इंटू 3 मीटर। ओके, हमें इस रूम का क्या करना है? एस्टीमेट बनाना है। हमें इस रूम का यहाँ पे एस्टीमेट बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जितनी भी वॉल है, मैं वॉल की थिकनेस भी कंसीडर कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो दीवार है, इस दीवार की मोटाई हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल मतलब दीवार की जो हमारी मोटाई होगी, वो मोटाई हम लोग यहाँ पे कितनी माने हुए हैं? यहाँ पे ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, दीवार की मोटाई मैंने यहाँ पे कितनी कंसीडर की है? 30 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो हमारा प्लॉट का साइज है, प्लॉट का साइज हमारा कितना है? 5 मीटर इंटू 3 मीटर। जो थिकनेस ऑफ वॉल है, दीवार की मोटाई है, वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ओके, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट का एक डायग्राम बना दिया। अब इसके बाद बनाता हूँ यहाँ पे फाउंडेशन। फाउंडेशन देखिएगा कि हमारा फाउंडेशन कैसे बनेगा। ये मान लीजिए उस बिल्डिंग का फाउंडेशन दे रखा हुआ है। ओके, ये हमारा, ये मान लीजिए इसका टॉप है। ओके, ये क्या हो गया? ये हमारा टॉप हो गया। बीच में यहां से हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखिएगा, मैंने क्या बना दिया कि बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, अब इसकी मैं सभी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक बार जरा डायमेंशन को देखिएगा। यहाँ पे ये जो फाउंडेशन की तली है,
इस तले की जो चौड़ाई है वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 80 सेंटीमीटर। कितनी? 80 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद देखिए जितने भी स्टेप हैं इस वाले स्टेप की इसकी कंसीडर कर लीजिए 60 सेंटीमीटर। इस वाले स्टेप की यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए 50 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद लास्ट फाइनली यहाँ पे वॉल की ये मान लीजिए हमारी वॉल की थिकनेस यहाँ से हमें कितनी मिल गई? ये आ गई 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ओके, जितनी इस डायग्राम में यहाँ पे हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये हमें मालूम है इस फाउंडेशन का ग्राउंड लेवल। क्या मालूम है? ग्राउंड लेवल यानी जीएल। ओके, जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, डॉटेड लाइन, ये मान लीजिए इसका क्या है? प्लिंथ लेवल है। क्या है? प्लिंथ लेवल है। ओके, ये ग्राउंड लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया। देन इनकी भी डायमेंशन लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो पीसीसी वाला पार्ट है इसकी थिकनेस, ये इसमें क्या है? नीचे मैंने पीसीसी कर दी है, इसमें कंक्रीट फिल कर दी है। ओके, तो जब यहाँ पे हमारी कंक्रीट फिल है, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। देन ऊपर वाले स्टेप की इसकी ले लीजिए 20 सेंटीमीटर। इसके बाद देन इसकी भी ले लीजिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद प्लिंथ लेवल से लेकर के जो हमारा ऊपर वाला स्टेप है इसके बीच में जो हमारा गैप आएगा, इस गैप को यहाँ पे मान लीजिए कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया? ये गैप भी हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल जब आप लोग देखेंगे इसे तो हमारी टोटल डेप्थ यहाँ से कितनी हो जाएगी? 30 + 20 + 20 + 30 यानी 1 मीटर। कितनी मिल गई हमें? ओवरऑल यहाँ पे हमें डेप्थ मिल गई बॉटम तक, कितनी मिल गई? 1 मीटर मिल गई। ओके, हमें टोटल डेप्थ कितनी मिल गई यहाँ तक, यानी कुल गहराई कितनी मिल गई ग्राउंड लेवल से? जो हमारी न्यू है, न्यू की गहराई कितनी हो गई? 1 मीटर हो गई। इसके बाद देखिएगा जो हमारा ग्राउंड लेवल है और प्लिंथ लेवल है, इनके बीच में मान लीजिए हमारा कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच में जो हमारा गैप है, ये गैप कितना है? 60 सेंटीमीटर है। देन इसके ऊपर यहाँ पे ये मान लीजिए कि हमारा टॉप तक, हमारी क्या है यहाँ पे? प्लिंथ लेवल से लेकर टॉप तक, प्लिंथ लेवल से टॉप तक जो हाइट है, टोटल हाइट, ये हाइट यहाँ पे हमें मालूम है 3 मीटर। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कि एक हमारा प्लॉट था, प्लॉट का साइज कितना है? 5 मीटर इंटू 3 मीटर। दीवार की मोटाई, दीवार की थिकनेस कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। वहीं पे ये मैंने फाउंडेशन दे रखा हुआ है, फाउंडेशन की तली की जो चौड़ाई है, तली की चौड़ाई ये कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। इसके बाद उसकी जो गहराई है, ठीक, वो हमने कितनी मानी हुई यहाँ पे? तो गहराई देखिए मैंने क्या मानी हुई? तली की चौड़ाई यहाँ पे 80 सेंटीमीटर मानी हुई है, और इसकी जो फर्स्ट स्टेप है इसकी जो डेप्थ मानी हुई है 30 सेंटीमीटर मानी हुई है। इसी प्रकार से जब ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप की चौड़ाई कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी जो गहराई है 20 सेंटीमीटर है। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की जो हमारी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर है, गहराई है 30 सेंटीमीटर है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप और ग्राउंड लेवल के बीच में जो गैप है, वो गैप हमारा हमने कितना माना हुआ? 30 सेंटीमीटर। जब हम इन सबको ओवरऑल ऐड करते हैं तो टोटल हमें डेप्थ कितनी मिल जाती है? 1 मीटर मिल जाती है। इसी प्रकार से ग्राउंड लेवल तथा प्लिंथ लेवल, इन दोनों के बीच का जो हमारा गैप है 60 सेंटीमीटर है। प्लिंथ लेवल से, प्लिंथ लेवल से जो हमारा रूफ लेवल है, प्लिंथ लेवल से जो रूफ लेवल है यानी इस लेवल तक, इस लेवल तक जो हमारी टोटल ओवरऑल हाइट है, ऊंचाई, वो कितनी है? 3 मीटर हम लोगों ने माना हुआ है। ओके, तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किस मेथड से? शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे क्या होते हैं कि मेथड क्या था? मेथड था हमारा शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल मेथड। ओके,
इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसी मेथड को हम लोग आउट टू आउट या इन टू इन मेथड के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या बताया कि इस मेथड का जो हमारा दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, आउट इन टू इन मेथड। ओके, तो जो हमारा शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड है इसका दूसरा नाम क्या है, आउट इन टू इन मेथड। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारी शॉर्ट वॉल है, यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट वॉल है। अब जरा डायग्राम में देखिए कि शॉर्ट वॉल कौन सी है, तो डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो 3 मीटर वाली दीवार है, ये हमारी कौन सी है, शॉर्ट वॉल है। ओके, तो और यहाँ पे एक फैक्ट लिखिए कि शॉर्ट वॉल की लेंथ, शॉर्ट वॉल की लेंथ की लेंथ इनटू इन कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, इनटू इन कंसीडर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट वॉल है इसकी लंबाई हम लोग इनटू इन कंसीडर करेंगे, वहीं पे लॉन्ग वॉल की लंबाई या लेंथ आउट टू आउट कंसीडर करेंगे, आउट टू आउट कंसीडर करेंगे। इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या हो गया है, इन टू इन आउट टू आउट मेथड पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट वॉल की लंबाई हम लोग अंदर अंदर कंसीडर करते हैं और लॉन्ग वॉल की लंबाई हम लोग बाहर से बाहर तक कंसीडर करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में क्या है कि जो हमारी शॉर्ट वॉल है, ओके, तो शॉर्ट वॉल कौन सी है यहाँ पे, तो शॉर्ट वॉल देखिए यहाँ पे, शॉर्ट वॉल का मैं क्या बताया कि शॉर्ट वॉल की लेंथ इन टू इन कंसीडर करेंगे, मतलब ये इधर से कंसीडर करेंगे, बट वहीं पे वो लॉन्ग वॉल ये हमारी 5 मीटर वाली है, इसकी जो लंबाई होगी हम लोग आउट टू आउट कंसीडर करेंगे, मतलब बाहर से बाहर कंसीडर करेंगे। ओके, शायद आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है, ये हमारा फाउंडेशन है, ये क्या है, फाउंडेशन है, ये रूम का प्लॉट है। ओके, यानी रूम का हमारा प्लान दे रखा हुआ है, ये क्या है, रूम का हमारा प्लान दे रखा हुआ है, और ये है इसका फाउंडेशन। ये क्या है, ये हमारा फाउंडेशन है, ये इसका प्लान है। ओके, जरा यहाँ पे बताइए कि जब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, जब भी दीवार बनाते हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक दीवार बना रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लॉन्ग वॉल का। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग वॉल का। जरा देखिएगा यहाँ पे कि लॉन्ग वॉल का कैलकुलेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। एक चीज और यहाँ पे कि अब इसमें जितने स्टेप हैं, इधर पर जितने भी स्टेप हैं, प्रत्येक स्टेप को इनका कोई ना कोई यहाँ पे एक नंबर दे दीजिए, जिससे में आसानी होगी पहचानने में। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, इसके बाद ये सेकेंड स्टेप है, देन ये थर्ड स्टेप है। कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप मैंने यहाँ पे बना लिए। ठीक, तो जरा यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप लोगों से क्या बताया कि हमें लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालना सीख गए, तो इसके बाद देन प्रोफार्मा में फिल करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालनी है, हमें सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग वॉल की या शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालना सीखना होगा। यदि हम लोग इसकी लंबाई निकालना सीख गए तो प्रोफार्मा फिल करना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, तो जरा यहाँ पे देखिए, लॉन्ग वॉल जैसा कि हमारा यहाँ पे दे रखा हुआ है, लॉन्ग वॉल आपने देखी होगी यहाँ पे कि ओवरऑल जैसे देखे यहाँ पे, ये हमारी क्या है, ये है इसकी लॉन्ग वॉल। जब इसकी लॉन्ग वॉल ये है, तो इनके बीच में इन टू इन, यानी अंदर से अंदर जो हमारा गैप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। इसके अंदर से अंदर गैप हमारा कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा हुआ है। जरा एक बात यहाँ पे सोचिएगा कि अंदर से अंदर गैप तो हमें मालूम है कि यहाँ पे 5 मीटर दे रखा हुआ है, लेकिन इसकी लंबाई हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक, लॉन्ग वॉल जरूर हमारे यहाँ पे, लेकिन एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे प्लॉट बना रहा हूं। देखिएगा कि प्लॉट हमारा ये था, ओके, ये हमारा क्या है, प्लॉट है।
और इसकी जो इन टू इन डायमेंशन दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। मैं सिर्फ यहाँ पे इन टू इन को ही सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूं। अब जरा बताइए यहाँ पे जो मेरी लॉन्ग वाली वॉल है यानी ये वाली, ठीक, मुझे इस दीवार के लिए कैलकुलेशन करना है। मुझे क्या करना है, इस दीवार के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो शॉर्ट वाली वॉल है यानी शॉर्ट वॉल है ये वाली, ओके, तो इस वॉल के स्टेप बने होंगे, इस वॉल के स्टेप बने होंगे। कैसे, यहां पे प्लॉट के बाहर आप लोग देखेंगे कि इसके हमारे कुछ स्टेप जो हमारी फाउंडेशन बनी हुई है, इसके यहाँ पे जो फाउंडेशन बनी हुई है, फाउंडेशन के यहाँ पे स्टेप बने होंगे। यानी यदि कहे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक, एक यहां देखिए इसी प्रकार, नेक्स्ट एक इस साइड देखिए, यानी हमारा एक फाउंडेशन यहाँ पे ये बना हुआ है, एक साइड देखिए, ओके, इसी प्रकार से एक हमारा इस साइड भी बना होगा। ठीक, यहां पे देखिए शायद अब ये समझ में आने लगा होगा कि हमारी क्या है, हमें कैलकुलेशन करना है लॉन्ग वॉल का। हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है लॉन्ग वॉल का। बट इस शॉर्ट वॉल के स्टेप हमारे दोनों साइड बने होंगे, मतलब इस साइड भी स्टेप बने होंगे, इसके इस टाइप भी स्टेप बने होंगे। हम लोग जब भी कोई दीवार लेते हैं, यानी जब ये हमारी क्या है, ये मान लीजिए एक ये से दीवार है, ओके, अब एक दीवार हमारी 3D में इधर से जा रही है, ध्यान दीजिएगा, एक दीवार हमारी 3D में इस साइड से जा रही है, तो क्या होगा, इस दीवार के यानी यानी इस वॉलीबॉल के, इस वॉलीबॉल के और इस वॉलीबॉल के क्या होंगे, इसके चारों तरफ स्टेप बने होंगे। हमें क्या मालूम है, यहाँ पे इसके अंदर से अंदर इसकी लेंथ ये मालूम है 5 मीटर। हमें इसके अंदर से अंदर यहां तक की लेंथ मालूम है 5 मीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ आप लोगों को कि लॉन्ग वॉल की लेंथ हम लोग आउट टू आउट कंसीडर करते हैं। यानी लॉन्ग वॉल की लेंथ हम लोग क्या करेंगे, आउट टू आउट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब लॉन्ग वॉल की लेंथ हमें आउट टू आउट कंसीडर करनी है, तो इनकी सेंटर लाइन से यहाँ पे निकाल लेते हैं डायमेंशन कितनी कितनी आएगी। मैंने दोनों तरफ ऐसे फाउंडेशन बना दिया। सेम यही प्रोसेस हमें शॉर्ट वॉल में करनी है, बट शॉर्ट वॉल में अभी लॉन्ग वॉल के लिए हम लोग जो नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, शॉर्ट वॉल के लिए वहां पे लेस करेंगे। ये कितना दे रखा हुआ था, तो ये यहाँ पे हमें मालूम है 80 सेंटीमीटर, ओके, 80 के बाद ये हमें मालूम था 60, ये कितना मालूम था 50, और लास्ट फाइनली यहाँ पे दीवार की जो थिकनेस थी वो हमें कितनी मालूम थी, 30 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार से 80 हमारा इधर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ये कितना है 60 सेंटीमीटर है, ये कितना है 50 सेंटीमीटर है, और दीवार है, दीवार की थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने यहाँ पे जो स्टेप माने हुए थे, अब मैं स्टेप के नंबर भी इसमें इंडिकेट किए दे रहा हूँ। ये इसको मैंने फर्स्ट स्टेप माना था, इसको सेकंड माना था, इसको थर्ड स्टेप माना था, ओके। जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो अब जरा यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले इसकी इन टू इन डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कि इन टू इन डायमेंशन इसकी यहाँ पे कितनी आएगी। हमें आउट टू आउट या इन टू इन इसकी डायमेंशन यहाँ पे मालूम है 5 मीटर, बट सेंटर से डायमेंशन कितनी आएगी,
हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर से डायमेंशन निकालनी है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखी है ये इन टू इन दे रखी है 5 मीटर, यानी प्लॉट की लंबाई अंदर से अंदर 5 मीटर दे रखी है। हमें सेंटर टू सेंटर निकालना है। तो सेंटर टू सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, हाफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस साइड, हाफ इस साइड हो जाएगा और हाफ इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस कितनी है दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई हमें मालूम है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.15 प्लस 0.15 ओवरऑल कितना निकल के आ गया 5.3 मीटर। ओके, ये डायमेंशन हमें कितनी मिल गई, सेंटर टू सेंटर हमें डायमेंशन मिल गई 5.3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, हमें सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कितनी मिल गई, 5.3 मीटर मिल गई। एक तो हमें ये कैलकुलेशन करना है। अब दूसरा देखिएगा, अब हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें निकालनी है लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप। ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की हम लोग लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि दीवार की लंबाई सेंटर टू सेंटर, यानी लेंथ ऑफ वॉल सेंटर टू सेंटर प्लस, ठीक, हमें क्या करना है, इसकी लंबाई निकालनी है पूरी यहां से लेकर के, यानी इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक लंबाई चाहिए। हमें कहां तक इसकी लेंथ चाहिए, इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक लेंथ चाहिए, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला वाला स्टेप है, पहला वाला स्टेप यानी जमीन के नीचे से स्टार्ट हो रहा, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लंबाई इसकी घटते हुए क्रम में होगी। ओके, इसकी लंबाई क्या होगी, घटते हुए क्रम में होगी। तो यहाँ पे हमें जो लंबाई चाहिए इसकी, यहां से स्टार्ट होकर के इतनी लंबाई चाहिए। हम लोगों ने सेंटर टू सेंटर यहाँ पे लेंथ निकाल ली है, लेंथ कितनी है, 5.3 मीटर आई हुई है। अब जब 5.3 मीटर आया हुआ है, जरा यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे इतना पोर्शन, इसकी डायमेंशन कितनी है, देन इसकी डायमेंशन कितनी है। ठीक, तो जैसा कि डायग्राम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारी ये डायमेंशन कितनी है, ये डायमेंशन हमें मालूम है 80 सेंटीमीटर। तो 80 का सेंटर से हमारा कितना हो जाएगा, 40 हमारा इस साइड हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर ये हो गया, देन 40 सेंटीमीटर हमारा ये बच गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें लेंथ ऑफ ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा कि जो हमें यहाँ पे इसमें लेंथ निकालनी थी, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑल, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की इसमें लंबाई क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट स्टेप की लंबाई के लिए मैंने क्या बताया, लेंथ ऑफ वॉल सेंटर टू सेंटर, देन यहाँ पे जो हमारा ये आया हुआ था 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर ये, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यानी 0.40 प्लस 0.40। ओके, यदि ओवरऑल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5.3 प्लस 0.4 प्लस 0.4। ओके, इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको यहाँ पे ऐड करोगे तो ऐड करने पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ऐड कीजिए 5.3 प्लस 0.4 प्लस 0.4 कितना मिल गया, 6.1 मीटर, 6.1 मीटर। तो 6.1 मीटर किसकी लेंथ आ गई, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप की लेंथ हमें कितनी मिल गई, 6.1 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ सेकेंड स्टेप। ठीक, अब हमें सेकेंड स्टेप की लेंथ निकालनी है, हमें सेकेंड स्टेप की लेंथ निकालनी होगी। सेम ऐसे ही प्रोसीजर होगा, बट यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप की यहाँ पे जो लेंथ होगी वो फर्स्ट स्टेप से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इस वाले में हमें जो लंबाई चाहिए इधर से लगाकर इतनी लंबाई चाहिए इस इधर तक। ठीक, कितनी लंबाई चाहिए, यहां से स्टार्ट होकर के इधर तक लंबाई चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, इतना पोर्शन हमारा ये एक्स्ट्रा आ रहा है प्लस इतना पोर्शन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है।
हमें सेंटर टू सेंटर मालूम है इतने पोर्शन, यानी इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, और इसकी हमें वैल्यू कितनी मालूम है। ओवरऑल देखिए यहाँ पे ये वैल्यू मालूम हमें कितनी, 60 सेंटीमीटर। जब ये 60 इधर है तो 60 का आधा 30 इधर हो गया, 60 इधर है तो 60 का आधा 30 हमारा यहाँ पे ये हो गया। इनको भी इसमें ऐड कर दीजिए। जब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, इसमें देखिए 5.3 मीटर प्लस कितना था यहाँ पे 0.3 प्लस 0.3 कितना हो गया 5.9 मीटर। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.9 मीटर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, लेंथ ऑफ सेकंड स्टेप, लेंथ ऑफ सेकंड स्टेप हमें कितनी मिल गई 5.9 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे लेंथ ऑफ थर्ड स्टेप, लेंथ ऑफ थर्ड स्टेप। यदि हम लोग ये निकालना सीख गए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल की लेंथ, अब तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हमें थर्ड स्टेप की लेंथ निकालनी है। जरा थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप हमारा कहां से कहां तक स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेप इधर से स्टार्ट होता है और हमारा कहां तक जाता है, इधर तक जाता है। ओके, थर्ड स्टेप हमारा कहां से स्टार्ट है, इधर से स्टार्ट है और इधर तक गया हुआ है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, सेंटर टू सेंटर जो लंबाई है, यानी यहां पे हमें कितनी लंबाई चाहिए, एक तो सेंटर टू सेंटर चाहिए प्लस इसमें इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है, इधर भी इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है। ओके, यहाँ पे क्या है, इतना पोर्शन ये एक्स्ट्रा है प्लस इतना पोर्शन ये एक्स्ट्रा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटर टू सेंटर लंबाई, इसलिए लिख लीजिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर कितना है 5.3 प्लस इसमें कितना दे रखा था, ओवरऑल हमें मालूम है 50 सेंटीमीटर, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25, यानी 0.25 प्लस 0.25। ये देखिएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.25 हो जाएगा, और इन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5.8 मीटर। ओके, कितना मिल जाएगा यहाँ से 5.8 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, लेंथ ऑफ थर्ड स्टेप, लेंथ ऑफ थर्ड स्टेप कितनी मिल गई है 5.8 मीटर। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं थर्ड स्टेप के बाद में कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या दे रखा था, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड लेवल दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें, ग्राउंड लेवल दे रखा है, यानी जीएल दे रखा है। तो जरा यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेते हैं कि इधर पे जो दीवार की लंबाई आएगी वो दीवार की लंबाई कितनी आएगी। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल, ठीक, किधर पे कि जो हमारा बेटवीन 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 कौन सा स्टेप था, थर्ड स्टेप, बेटवीन थर्ड स्टेप एंड ग्राउंड लेवल। ओके, थर्ड स्टेप और ग्राउंड लेवल के बीच में जो दीवार की लंबाई है वो दीवार की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा थर्ड स्टेप और ग्राउंड लेवल के बीच में दीवार की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे देखिए जरा डायग्राम में कि सिर्फ हमें इतनी लंबाई चाहिए इधर से लेकर के इधर तक। हमें कितनी लंबाई यहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पे लंबाई चाहिए, हमें इसमें इसमें लंबाई कौन सी चाहिए, इधर से लगा करके इधर तक सिर्फ इतनी लंबाई चाहिए। ये लंबाई कितनी है, सिर्फ दीवार का आधा आधा, यानी इतना पोर्शन इधर ऐड है प्लस इतना पोर्शन यहाँ पे इतना ऐड है। तो कितना हो जाएगा 5.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.6 मीटर। ठीक, तो यहां से हम लोगों ने चार लेंथ निकाली हुई है, कौन कौन सी, एक तो निकाली थी सबसे पहले लेंथ कौन सी निकाली है, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप, वो कितनी आई 6.1 मीटर आई है। लेंथ ऑफ सेकंड स्टेप की लेंथ कितनी आई है 5.9 मीटर आई है। लेंथ ऑफ थर्ड स्टेप वो हमने कितना निकाला है 5.8 मीटर निकाला हुआ है। इसके बाद में लेंथ ऑफ वॉल निकाला है कहां पे, थर्ड स्टेप और ग्राउंड लेवल इसके बीच में, इसकी लंबाई कितनी आई है 5.6 मीटर आई है। ओके, अब नेक्स्ट जरा थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला हुआ है, सबसे पहले निकाला है लॉन्ग वॉल की लेंथ, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालिए। अब जरा यहाँ पे शॉर्ट वॉल की लेंथ भी निकाल लीजिए कि शॉर्ट वॉल की लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। ठीक,
तो आपको शायद याद होगा, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि लॉन्ग वॉल की लंबाई हम लोग आउट टू आउट कंसीडर करते हैं, बट शॉर्ट वॉल की जो लंबाई होती है हम लोग क्या करते हैं, इन टू इन कंसीडर करते हैं। मैंने देखिए जरा यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो हमारी लॉन्ग वॉल है उस लॉन्ग वॉल की लंबाई हम लोग आउट टू आउट कंसीडर करेंगे, वहीं पे शॉर्ट वॉल की लंबाई इन टू इन कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों? जैसा मैंने इस केस में बताया, ठीक। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या, दीवार तो हमारी दोनों साइड है, कोई भी हमारा रूम दे रखा है, रूम इसकी डायमेंशन ये हमें कितनी मालूम थी, 3 मीटर मालूम थी। जो शॉर्ट वॉल है यानी इसकी जो इन टू इन डायमेंशन कितनी है, 3 मीटर है। बट यहाँ पे लॉन्ग वॉल के जो स्टेप है, यहाँ पे देखिएगा जो मैंने ये स्टेप बनाए हुए हैं, ये स्टेप एक्चुअली में ये लॉन्ग वॉल के नहीं है। ये स्टेप किसके हैं, ये स्टेप है शॉर्ट वॉल के। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप किसके, शॉर्ट वॉल के हैं। शॉर्ट वॉल के स्टेप लॉन्ग वॉल में ऐड हो गए हैं। शॉर्ट वॉल के स्टेप यानी शॉर्ट वॉल के जो हमारे स्टेप बने हैं वो लॉन्ग वॉल में हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड यहाँ पे जब मैं यहाँ पे प्लॉट बनाऊंगा, दोबारा से देखिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लॉट बना हुआ है, ओके, ये प्लॉट है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वॉल है यानी ये वाली दीवार है, इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग चारों तरफ ऐसे स्टेप बनाएंगे। जब इसके चारों तरफ हम लोग स्टेप बनाएंगे तो ये स्टेप क्या हो जाएंगे, स्टेप एक्चुअली में इसके हैं। ध्यान दो, यहाँ पे स्टेप हमारे किसके हैं, स्टेप है हमारे यहाँ पे शॉर्ट वॉल के, बट ऐड कहां हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं लॉन्ग वॉल में, ठीक। बट अब उल्टा केस हमारा क्या आएगा कि जो लॉन्ग वॉल के स्टेप होंगे वो शॉर्ट वॉल में लेस होंगे। लॉन्ग वॉल के स्टेप, अब इसके भी हमारे यहाँ पे देखिए जरा, अब यदि हम लोग इसके स्टेप बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया हुआ है, ओके, इस प्रकार से ये हमारा रूम हो गया, ठीक। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जो हमारे इस शॉर्ट वॉल के स्टेप थे, शॉर्ट वॉल के स्टेप यानी यहां पर ये स्टेप ऐसे ये ऐड हुए थे। अब शायद ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये स्टेप यहां पर ऐसे हमारे ये क्या हो गए थे, यहां पे ये स्टेप ऐसे ये ऐड हो गए थे, ओके। तो ये स्टेप थे किसके, ये स्टेप थे हमारे शॉर्ट वॉल के, बट ऐड किस में हुए, यहां पे देख रहे हो बार बार लंबाई हमारे, ये फर्स्ट स्टेप हमने माना हुआ था, इसके बाद इसको सेकंड में माना था, इसको हम लोगों ने थर्ड माना हुआ है, ओके। हमने यहाँ पे लंबाई ये निकाली हुई है, स्टेप है ये इस वॉल के, स्टेप किसके, स्टेप हमारे शॉर्ट वॉल के, बट ऐड किस में हुए थे, ऐड हुए थे लॉन्ग वॉल में। इसलिए यहाँ पे जो लंबाई थी, लंबाई हम लोगों ने क्या की हुई थी, लॉन्ग वॉल की लंबाई निकालने के लिए हम लोगों ने इनको ऐड किया था। बट वहीं पे जब शॉर्ट वॉल के केस में बनाएंगे तो शॉर्ट वॉल के केस में यहाँ पे देखिएगा इसके जो स्टेप बनेंगे, स्टेप हमारे बनेंगे इस साइड इधर पे, इसके जस्ट सामने ऐसे स्टेप बनाइए, ठीक। एक स्टेप इधर बन गया, देन इसको इरेज कर दिया मैंने, एक स्टेप हमारा इसके सामने इधर बन जाएगा। अब ये इतना बड़ा हो गया है, इसको चला और छोटा, थोड़ा छोटा बना देता हूं यहाँ पे, ओके। अब इधर से जो इसके स्टेप हो जाएंगे ये आ गए, जी, ठीक। तो यहां पे देखो ये जो मैंने स्टेप बनाए हुए ये स्टेप किसके हैं, ये स्टेप थे हमारे लॉन्ग वॉल के, ये स्टेप किसके हैं, ये स्टेप है लॉन्ग वॉल के, ओके। ये स्टेप किसके हैं, ये स्टेप है लॉन्ग वॉल के। ध्यान दो,
जब मैंने इस वाले डायग्राम पे यहाँ पे स्टेप बनाए हुए थे, ये वाले स्टेप थे हमारे शॉर्ट वॉल के, लेकिन ऐड हो रहे हैं लॉन्ग वॉल में। और इधर पे जो स्टेप बनाए हुए हैं ये स्टेप है किसके, ये स्टेप है हमारे लॉन्ग वॉल के। किसके स्टेप हैं, लॉन्ग वॉल के स्टेप हैं। ध्यान दो, ये स्टेप किसके हैं, ये हमारी लॉन्ग वॉल ये वाली है, तो इसके स्टेप बनेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बताया हुआ था कि शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालने के लिए, शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन टू इन कंसीडर करना होगा। कहां पे कंसीडर करना होगा, इन टू इन कंसीडर करना होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डायमेंशन ये दे रखी है अंदर टू अंदर, यानी इन टू इन डायमेंशन दे रखी है 3 मीटर। ये डायमेंशन हमें कितनी मालूम है, 3 मीटर मालूम है। ओके, यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन हमें कितनी मालूम है, ये डायमेंशन हमें मालूम है 3 मीटर। जब हमें ये डायमेंशन 3 मीटर मालूम है, हमें क्या चाहिए, इसके सेंटर से, देखिएगा इसके सेंटर से, ये हमारा इसका सेंटर आ गया। ओके, जब हमारा सेंटर यहाँ पे आ गया तो इनकी जो लेंथ, इनकी लेंथ कितनी बचेगी, तो पहले स्टेप पे सिर्फ हमारी इसकी लेंथ बचेगी कौन सी, ये वाली लेंथ। इसके बाद सेकंड स्टेप पे ये लेंथ आएगी, थर्ड स्टेप पे ये लेंथ आएगी, इसके बाद देन हमारी ये लेंथ आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि शॉर्ट वॉल के केस में हम लोग इन टू इन डायमेंशन निकालते हैं। इनकी लंबाई क्यों घट रही है, इनकी लंबाई इसलिए घट रही है कि लॉन्ग वॉल का यहाँ पे जो स्टेप बना है ये क्या कर रहा है, इसकी लंबाई को घटा रहा है। लॉन्ग वॉल के, यानी इस लॉन्ग वॉल के जो ये नीचे स्टेप बने हुए क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट वॉल की लंबाई को घटा रहे हैं। इसलिए हम लोग शॉर्ट वॉल की लेंथ इनटू इन कंसीडर करते हैं। कितनी कंसीडर करते हैं, शॉर्ट वॉल की लेंथ यहाँ पे हम लोग इनटू इन कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। ओके, तो जरा देखिए, जब हम लोग इसकी लेंथ यहाँ पे इन टू इन कंसीडर करेंगे तो कितनी लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता देता हूं एक बार दोबारा से फिर कि ये हमें कितना मालूम है, ये हमें मालूम है यहाँ पे 3 मीटर दे रखा हुआ है। जरा इसकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो जब हम लोग इसकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकालेंगे, सेंटर टू सेंटर, ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.15 कितना हो गया, 3.3 मीटर। कितना हो गया, 3.3 मीटर। यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप, देन ये है थर्ड स्टेप। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ वॉल। ठीक, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की लेंथ निकाल रहा हूं, फर्स्ट स्टेप की लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, वो भी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की लेंथ कितनी हो जाएगी, सबसे पहले लिखिए लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल सेंटर टू सेंटर माइनस। ठीक, उसमें मैंने क्या किया था, प्लस ऐड किया हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे। क्यों माइनस यूज करेंगे, मैंने बता दिया कि यहाँ पे लंबाई क्या हो रही है, यहाँ पे सिर्फ हमें लंबाई कितनी चाहिए, हमें लंबाई चाहिए कि कितनी घटने के बाद बच रही, यानी ये लंबाई चाहिए हमें, सिर्फ यहाँ पे लंबाई चाहिए ये वाली। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे लंबाई चाहिए कौन सी, ये गैप चाहिए, सिर्फ हमें सिर्फ यहाँ पे ये वाला गैप चाहिए। तो इसलिए सेंटर के बाद में यहाँ पे घटा देंगे, कितना पोर्शन घटाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कितना है, प्लस इसके बाद ये वाला पोर्शन कितना है। तो देखिए जो नीचे वाला यहाँ पे स्टेप है, इस स्टेप की मैंने यहाँ पे डायमेंशन आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी हमारी डायमेंशन कितनी है। तो यहाँ पे जो ये डायमेंशन ये कितनी थी, 80 थी। ओके, 80 के बाद ये 60 थी, ये डायमेंशन ये हमें यहाँ पे मालूम है कि ये दे रखा है 80। ओके, 80 के बाद ये दे रखा है 60, ये 60 दे रखा है। 60 के बाद ये 50 दे रखा है। 50 के बाद ये 30 दे रखा है। ओके, जो फाउंडेशन था ये फाउंडेशन का पूरा साइज है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए ये इतना गैप, इतने गैप की डायमेंशन क्या होगी। तो इतने गैप की डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटर टू सेंटर हमारी लेंथ थी, सेंटर टू सेंटर लेंथ, उस लेंथ में कितना लेस कर देंगे, उस लेंथ में यहां से ये वाला पोर्शन लेस कर दो और यहां से ये वाला पोर्शन लेस कर दो। तो हमें कितनी लेंथ निकल आएगी, हमारी ये बीच वाली लेंथ निकल के आ जाएगी कि बीच में कितनी लेंथ है।
तो यहाँ पे लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप की भाई लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ वॉल सेंटर टू सेंटर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, इसका हाफ पोर्शन यहाँ पे कितना था 80, 80 का हाफ 40 हमारा इस साइड से है और 40 हमारा यहाँ पे इस साइड से है, यानी माइनस 0.40 माइनस 0.40 कितना हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना निकल के आया था ये, शॉर्ट वॉल की लेंथ 3.3 मीटर, यानी 3.3 माइनस 0.40 माइनस 0.40। ओके, और इन सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने से यहाँ पे हमें डायमेंशन कितनी मिल जाएगी, 3.3 माइनस कितना है 0.4 माइनस 0.4 और ये कितना मिल गया 2.5 मीटर। ओके, कितना मिल गया 2.5 मीटर। ये किसकी लेंथ निकल आई, फर्स्ट स्टेप की लेंथ निकल आई। देन नेक्स्ट निकाली थी यहाँ पे लेंथ ऑफ वॉल सेकंड स्टेप। अब तो समझ में आ गया होगा कि लेंथ ऑफ वॉल सेकंड स्टेप हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सेकंड स्टेप की हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, देखिएगा सेंटर टू सेंटर कितना हमारा 3.3। देन सेकंड स्टेप में हमें कितनी लेंथ चाहिए, तो सेकंड स्टेप में हमें जो लेंथ चाहिए वो सिर्फ इतनी चाहिए, इस पोर्शन की लेंथ चाहिए। सेकंड स्टेप में सिर्फ यहाँ पे हमें इतने इस पोर्शन की लेंथ चाहिए, ध्यान दो। सेकंड स्टेप में सिर्फ यहाँ पे इतने इस पोर्शन की हमें लेंथ चाहिए। कितने पोर्शन की लेंथ चाहिए, यहाँ पे इतने पोर्शन की इसकी लेंथ चाहिए। तो इसकी लेंथ हमें कैसे निकलेगी, 60 दे रखा हुआ, 60 का आधा आधा यहां से लेस कर दो, यानी 3.3 माइनस 0.60 सॉरी 0.30 माइनस 0.30 कितना हो जाएगा 3.3 3.3 यानी कितना आ गया 2.7 मीटर। ओके, कितना निकल के यहाँ पे आ गया 2.7 मीटर आ गया। देन लास्ट निकालो यहाँ पे थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप की लेंथ कितनी आ जाएगी 3.3 माइनस थर्ड स्टेप में हमें कितनी चाहिए, तो थर्ड स्टेप में सिर्फ यहाँ पे हमें इतना गैप ये चाहिए कि ये गैप कितना है, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा फुटिंग की डायमेंशन है साइज है स्टेप का उसको लेस कर देंगे, यानी 0.25 माइनस 0.25। ओके, कितना आ जाएगा 3.3 माइनस 0.25 माइनस 0.25 और यहां से हमें कितना मिल गया 2.8 मीटर। कितना मिल गया 2.8 मीटर। ओके, अब एक और यहाँ पे निकाल लो, एक कौन सी निकालोगे, वही जो हमारी ग्राउंड लेवल वाली जो गैप आएगा वो कितना आएगा, यानी लेंथ ऑफ वॉल कर लो यहाँ पे लेंथ ऑफ वॉल, ठीक, बिटवीन थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप एंड ग्राउंड लेवल, ये कितना निकल के आएगा, तो 3.3। अब यहां पे देखिए यहां पे हमारा कितना गैप है, तो यहां पे सिर्फ हमें चाहिए ये वाला गैप, ठीक। यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ इतना गैप चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे 3.3 माइनस 0.15 माइनस 0.15 कितना निकल के आ जाएगा 3 मीटर निकल के आ जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने ये निकाल लिया कि शॉर्ट वॉल की लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शॉर्ट वॉल की लेंथ के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग इसमें शॉर्ट वॉल की लेंथ इनटू इन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की हमने लेंथ निकाल ली, कितनी निकल के आई है 2.5 मीटर। देन सेकंड स्टेप की लेंथ कितनी है 2.7 मीटर एंड देन थर्ड स्टेप की लेंथ यहाँ पे कितनी है 2.8 मीटर आई है। इसके बाद जो हमारा क्या था कि वॉल की लंबाई है कहाँ पे थर्ड स्टेप ग्राउंड लेवल के बीच में, उसकी लंबाई कितनी निकल के आई यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे ये इसकी लंबाई निकल के आ गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको उस प्रोफार्मा में फिल करना है जो हमारा फॉर्मेट होता है। हमें क्या करना है, इसको प्रोफार्मा या फॉर्मेट में फिल करके इसका क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है। ओके, तो देखिएगा इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के माध्यम से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बना लीजिए।
ओके, ये टेबल बना लीजिए। यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पे लिख दीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर, क्या लिख दीजिए सीरियल नंबर। यहाँ पे लिख दीजिए आइटम, ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स या आइटम्स। ओके, इसमें लिख दीजिए नंबर, इधर पे एल, इधर पे बी, इधर पे एच, और इसमें लिख दीजिए यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक, एच ऑब्लिक डी कर दीजिएगा। हो सकता है कहीं पे हम लोगों ने एच कंसीडर किया है, बट कहीं पे डेप्थ हम लोगों ने कंसीडर की है। ठीक, यहाँ पे रिमार्क्स लिख दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, रिमार्क्स कर दीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट नंबर पे यहां पे देख लीजिए कंक्रीट यानी पीसीसी। ओके, क्या है, पीसीसी। पीसीसी पे, पीसीसी पे ए पार्ट डालिए और ए पार्ट में लिखिए। क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप फाउंडेशन देखेंगे तो फाउंडेशन इसमें देखिए यहाँ पे जो बॉटम है, बॉटम पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंक्रीट यूज किया है, तो इस कंक्रीट वाले यानी फर्स्ट स्टेप, ठीक, इसकी जो पीसीसी है इसकी लंबाई कितनी है। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए पीसीसी पे इसका एक पार्ट आ जाएगा शॉर्ट वॉल, लिख दीजिए यहाँ पे शॉर्ट वॉल, और बी पार्ट कर दीजिए इसका लॉन्ग वॉल। ठीक, पीसीसी के केस में कितनी दीवारें हैं, पीसीसी केस में यहाँ पे दो वॉल है, कौन सी, एक लॉन्ग वॉल है, दूसरी शॉर्ट वॉल है। ओके, कितनी, इनकी संख्या कितनी है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे डायग्राम पे लॉन्ग वॉल भी हमारी कितनी है, दो है, शॉर्ट वॉल भी हमारी दो है। ओके, तो जब लॉन्ग वॉल हमारी दो है, शॉर्ट वॉल दो है, तो यहाँ पे नंबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 दोनों में आ जाएगा। ओके, अब शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी आई है, तो नीचे पीसीसी वाले स्टेप पे यानी फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप पे शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी आई थी, 2.5 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ रख दीजिए यहाँ पे 2.5 मीटर, कितनी रख देंगे, 2.5 मीटर। ओके, विड्थ, विड्थ कितनी दे रखी है, तो आप लोग देखेंगे कि फाउंडेशन में यहाँ पे विड्थ हमारी कितनी दे रखी है, इसकी विड्थ ये हमें मालूम है कितनी, 80 सेंटीमीटर। ओके, कितनी रख देंगे यहाँ पे, तो 0.80 मीटर। ओके, इसकी हाइट या डेप्थ, तो हाइट और डेप्थ के लिए देखिए जो सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम मैंने बनाया हुआ था, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये इसकी हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर हाइट, ये डेप्थ है। ओके, इसकी गहराई कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग कितना फिल कर देंगे, यहाँ पे लिख दो यहाँ पे 0.30। ओके, इन सब का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लो, मल्टीप्लाई करवाने से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी ओवरऑल क्वांटिटी मिल जाएगी। और जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा, 2.5 इंटू 0.8 इंटू 0.3 इंटू 2, कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल गया यहाँ पे 1.2 क्यूबिक मीटर। ध्यान दो कितना मिल गया, 1.2 क्यूबिक मीटर। ओके, अब जरा लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, लॉन्ग वॉल की हमारी लेंथ कितनी दे रखी है, लॉन्ग वॉल की हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ निकाली हुई थी, कितनी निकाली है यहाँ पे, लॉन्ग वॉल की लेंथ फर्स्ट स्टेप पे कितनी आई थी, 6.1 मीटर। ओके, लिख लो यहाँ पे 6.1 मीटर, 6.1 मीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी 0.80 मीटर। इसकी गहराई कितनी है, गहराई भी हमारी कितनी है, 0.30 मीटर। ओके, इन सब का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओगे यानी 2 इंटू 6.1 इंटू 0.8 इंटू 0.3, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें क्या मिल गया, 2.928 क्यूबिक मीटर। हमें क्वांटिटी क्या मिल गई, टोटल क्वांटिटी हमें मिल गई पीसीसी के लिए जो हम लोगों ने कंक्रीट किया हुआ था, कंक्रीटिंग में शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी कितनी है, 1.2 क्यूबिक मीटर। कितनी है यहाँ पे, शॉर्ट वॉल की 1.2 क्यूबिक मीटर, और लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी हमारी कितनी है, 2.928 क्यूबिक मीटर। ओके, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे डाल दीजिए सेकेंड नंबर। ओके, सेकेंड नंबर में हम लोग यहाँ पे ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, किसका कैलकुलेशन करेंगे, ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली में यहाँ पे पीसीसी था, तो यहाँ पे डाल दीजिए सबसे पहले सेकेंड स्टेप, सबसे पहले कर लीजिए शॉर्ट वॉल, यहाँ पे डाल दीजिए पार्ट ए शॉर्ट वॉल। ठीक, शॉर्ट वॉल के लिए कितने स्टेप आएंगे, शॉर्ट वॉल के लिए यहाँ पे देखिए एक तो हमारा सेकंड स्टेप होगा, देन थर्ड स्टेप होगा, और इसके बाद ऊपर और हम लोग देखते हैं। तो जब शॉर्ट वॉल के केस में, शॉर्ट वॉल के केस में यहाँ पे कितने स्टेप आ गए, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ब्रिक वर्क कर रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, ब्रिक वर्क। ओके, ब्रिक वर्क में शॉर्ट वॉल को हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे। जब शॉर्ट वॉल कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले यहाँ पे सेकंड स्टेप, देन
थर्ड स्टेप, इसके बाद में थर्ड स्टेप के ऊपर वाला हम लोग कंसीडर करेंगे। कितने नंबर थे? तो सेकंड स्टेप पे भी हमारे 2 नंबर है, थर्ड स्टेप पे भी हमारे 2 नंबर है। नंबर हर जगह हम लोग 2-2 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार दीवार की जो हमारी लंबाई है वो कितनी है? 2 और 2 है। यहाँ पे देखिए, अब शॉर्ट वॉल की जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप पे लेंथ कितनी आई है? तो शॉर्ट वॉल की सेकंड स्टेप पे लेंथ कितनी आई? 2.7 मीटर। इसके बाद में यहाँ फिल कर दीजिए 2.7 मीटर। कितना हो जाएगा? 2.7 मीटर। ओके, थर्ड स्टेप पे लेंथ देख लीजिए, थर्ड स्टेप पे लेंथ कितनी है? तो थर्ड स्टेप पे लेंथ हमारी कितनी है? 2.8 मीटर। तो यहां भी कर दीजिए 2.8 मीटर। ओके, जरा जो हमारा ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट ग्राउंड लेवल है और थर्ड स्टेप, इसके बीच में जो हमारा गैप था उसको भी यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए। यानी ग्राउंड लेवल, ठीक, और जो थर्ड स्टेप है, ठीक, इसके बीच में जो गैप था ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये भी यहाँ पे 2 नंबर कर दीजिए। इसकी लेंथ कितनी आई थी? तो इसकी लेंथ हम लोगों ने निकाली हुई थी 3 मीटर। इसको भी कर दीजिए यहाँ पे 3 मीटर हो गया। ओके, इसके बाद देखिए, जब हमारा जो फाउंडेशन है स्टार्टिंग का, फाउंडेशन के केस में आपने देखा होगा यहाँ पे कि हमारा, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कितना पोर्शन कंसीडर कर लिया? हमने ये वाला पोर्शन तो कंसीडर कर लिया, बट प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच वाला भी पोर्शन हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल, इसके बीच का भी पोर्शन यहाँ पे इसमें कंसीडर कर लीजिए। यानी जीएल और पीएल के बीच का जो हमारा पोर्शन है उसको भी कंसीडर कीजिए। यहाँ भी नंबर 2 कर दीजिए। ये नंबर कितना आ जाएगा? एक्चुअली में वॉल हमारी सेम है, तो यानी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इनकी सबकी यहाँ पे चौड़ाई रख दीजिए। ठीक, तो सेकंड स्टेप पे यहाँ पे विड्थ कितनी दे रखी थी? तो सेकंड स्टेप पे है 60 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे कर दीजिए 0.60। थर्ड स्टेप पे कितनी है? थर्ड स्टेप पे है 0.50। ओके, इसके बाद में जो हमारा थर्ड स्टेप के ऊपर है, थर्ड स्टेप के ऊपर जो दीवार है, दीवार की चौड़ाई फिर यहाँ पे कितनी थी? यहाँ पे हमारी जो दीवार की चौड़ाई है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.30। और देन इसके बाद जो नीचे है हमारा, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 0.30। ओके, ये हमें चौड़ाई मिल गई। इनकी गहराई कितनी आ रही है? तो सेकंड स्टेप की देखिए, सेकंड स्टेप की गहराई कितनी दे रखी है? तो सेकंड स्टेप की गहराई आप लोग इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे सेकंड स्टेप की है 20 सेंटीमीटर, थर्ड की 20 सेंटीमीटर है। ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है, थर्ड स्टेप है, इसके बीच जो हमारा गैप है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 20-20-30। ओके, तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर यानी 0.20। ये भी हो जाएगा 0.20। ओके, ये हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर यानी 0.30। ओके, देन ग्राउंड लेवल से प्लेन लेवल, ये गैप हम लोगों ने माना हुआ यहाँ पे 60 सेंटीमीटर यानी 0.60। इन सब का कैलकुलेशन करवा लीजिए। कैलकुलेशन करवाने के बाद हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी कि इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, देन इसकी कितनी आ रही है, इसकी कितनी आ रही है, इसकी कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कैलकुलेशन क्या कर लिया? ये कैलकुलेशन कर लिया शॉर्ट वॉल के लिए सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और जीएल पीएल। इसके बाद में थर्ड स्टेप और जीएल से पीएल के बीच हमारा कितना गैप आ रहा है, इनकी सबकी क्वांटिटी निकाल ली। देन एक और यहाँ पे इसी में ऐड कर लीजिए क्या, कि प्लिंथ लेवल से जो हमारा क्या है, रूफ लेवल है, प्लिंथ लेवल से छत लेवल तक, वो भी इसी में ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? शॉर्ट वॉल के लिए टोटल कंसीडर कर रहे हैं, तो शॉर्ट वॉल का टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ भी नंबर कर दीजिए 2। ओके, तो अब इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ आई थी सेम यही लेंथ आएगी 3 मीटर। ओके, 3 मीटर आई हुई है। अब इसके बाद देखिए इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी निकल के आई है? चौड़ाई हमारी है इसकी चौड़ाई कितनी है? 0.30 मीटर। ओके, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई हमारी इसकी 0.30 मीटर। इसके बाद इसकी गहराई कितनी दे रखी है, यानी गहराई या ऊंचाई, तो यहाँ पे हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर। ठीक, हाइट हमें कितनी मालूम है? 3 मीटर मालूम है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। यानी एक नंबर हमें सेकंड स्टेप का यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, इसके बाद थर्ड स्टेप इसकी कोई वैल्यू आएगी, जीएल से थर्ड स्टेप के बीच में जो हमारा गैप है इसके बाद यहाँ वैल्यू मिल जाएगी, जीएल से और पीएल इसके बीच में जो वैल्यू है हमें यहाँ कोई वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद जो प्लिंथ लेवल है, रूफ लेवल है, इसके बीच में जो ओवरऑल क्वांटिटी आ रही है ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलेगी, किसकी मिलेगी? ब्रिक वर्क की क्वांटिटी मिल जाएगी। किसके लिए? ये मिल जाएगी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी शॉर्ट वॉल के लिए।
किसके लिए मिल जाएगी? शॉर्ट वॉल के लिए हमें यहाँ से ब्रिक वर्क की क्वांटिटी मिल जाएगी। इसके बाद देन अब यहाँ पे डालिए थर्ड पॉइंट इसमें डालिए लॉन्ग वॉल। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें डालिए लॉन्ग वॉल, और लॉन्ग वॉल के लिए भी सेम हमें इसी प्रकार से कैलकुलेशन करना है। कितने स्टेप थे इसमें? तो एक हमारा सेकंड स्टेप, सेकंड, इसके बाद थर्ड के बाद फिर हमारा क्या है? जीएल, और थर्ड स्टेप के बीच में जो गैप है वो हो गया। इसके बाद में जो जीएल और पीएल के बीच में गैप है, यानी प्लिंथ लेवल, इसके बीच में गैप है वो हो गया। देन प्लिंथ लेवल से जो हमारा रूफ लेवल है, प्लिंथ लेवल से जो रूफ लेवल है उसके बीच में जो गैप है, उस सबको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे नंबर हो जाएगा। तो नंबर देख लीजिएगा, अब दीवारें हमारी सभी क्या दो दो हैं, तो सब क्या हो जाएंगी? सब जगह नंबर यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए, 2 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे विड्थ, और यहाँ पे हाइट या डेप्थ। ओके, तो यहाँ पे जब देखेंगे कि सेकंड स्टेप पे लॉन्ग वॉल, सेकंड स्टेप पे लॉन्ग वॉल इसकी लंबाई कितनी निकल के आई है? सेकंड स्टेप पे लॉन्ग वॉल, सेकंड स्टेप पे लॉन्ग वॉल की जो हमारी लंबाई निकल के आई है वो कितनी निकल के आई थी? 5.9 मीटर, और थर्ड स्टेप पे 5.8 मीटर, 5.9 एंड 5.8। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 5.9 मीटर और यहाँ पे 5.8 मीटर। ओके, इसके बाद में जो हमारा ये था, यानी जीएल और थर्ड स्टेप है, इसका गैप देख लीजिए यहाँ पे कि जीएल और थर्ड स्टेप के बीच में यहाँ पे जो हमारी लेंथ निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई है? देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप और जीएल के बीच में जो लेंथ निकल के आई वो निकल के आई है 5.6 मीटर। यहाँ पे लिख लीजिए 5.6 मीटर। ओके, अब तीनों हर जगह यहाँ पे अब जो लेंथ रहेगी ये सेम रहेगी 5.6 मीटर। ये लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? ये GL2 थर्ड स्टेप, ये हमारी लेंथ कितनी मिल गई? यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ निकाली है सेंटर टू सेंटर, ये लेंथ कितनी मिल गई? यहाँ पे 5.6 मीटर मिल गई। इसकी विड्थ, तो इसकी विड्थ देख लीजिएगा यहाँ पे कि इसकी विड्थ यहाँ पे कितनी आएगी? ठीक, तो इसकी विड्थ हमारी कितनी आएगी? तो इसकी विड्थ यहाँ पे देख लीजिएगा कितनी आएगी कि सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप पे विड्थ हमारी कितनी है? सेकंड स्टेप पे है 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.60। थर्ड स्टेप पे हमारी विड्थ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, यानी 0.50। इसके बाद में जीएल और थर्ड स्टेप इसकी जो हमारी डेप्थ है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी आप लिख लीजिए 0.30। और जीएल से पीएल यहाँ पे हमारी जो विड्थ है ये हमारा कितना है? 30 सेंटीमीटर, यानी 0.30। और जो हमारी पीएल से रूफ है ये भी कितना है? 0.30। अब इनकी हाइट और डेप्थ ये भी मेंशन कर दीजिए। तो सेकंड स्टेप पे हमारी जो हाइट है वो कितनी है? 20 है, थर्ड पे भी 20 है, और इसके बाद में यहाँ पे कर दीजिए 0.20। इधर भी कितनी है? 0.20। इधर कितना है? 0.30। और इसमें कितना है? ग्राउंड से प्लिंथ लेवल ये हमारा दे रखा है 0.60, और रूफ लेवल तक ये हमें दे रखा है 3 मीटर। ओके, अब इन सब का मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे क्वांटिटी निकाल लीजिए। एक बार ये क्वांटिटी आ जाएगी, देन फिर ये क्वांटिटी आ जाएगी, देन ये क्वांटिटी आ जाएगी, देन ये क्वांटिटी आ जाएगी, इसके बाद ये क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद ओवरऑल सभी को ऐड कर दोगे। सभी को ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा कि लॉन्ग वॉल पे हमें क्या मिल गया? ब्रिक वर्क की क्वांटिटी मिल गई। लॉन्ग वॉल पे ब्रिक वर्क की क्वांटिटी मिल गई। ओके, हम लोग पहले ऑलरेडी निकाल चुके थे कि शॉर्ट वॉल पे हमें ब्रिक वर्क कितना यूज हुआ है। शॉर्ट वॉल पे भी ब्रिक वर्क की हमें क्वांटिटी मिल चुकी है। ओके, अब क्या करोगे? टोटल ब्रिक वर्क ये हमारा कितना हो जाएगा? टोटल ब्रिक वर्क हमारा हो जाएगा शॉर्ट वॉल प्लस लॉन्ग वॉल, दोनों को ऐड कर दीजिए। शॉर्ट वॉल प्लस लॉन्ग वॉल दोनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और जब टोटल कंक्रीट निकालनी हो तो टोटल कंक्रीट के लिए क्या करेंगे? शॉर्ट वॉल प्लस लॉन्ग वॉल दोनों को यहाँ भी ऐड कर देंगे। यहाँ भी क्या कर देंगे? शॉर्ट वॉल में कितनी कंक्रीट आई थी, लॉन्ग वॉल में कितनी कंक्रीट आई थी, इन सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ से ब्रिक वर्क हमें मालूम पड़ जाएगा, टोटल हमें यहाँ पे क्या मालूम पड़ जाएगा? टोटल यहाँ पे कंक्रीट मालूम पड़ जाएगी। फिर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक वर्क कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि हमारा यहाँ पे ओवरऑल कितना ब्रिक यूज हुआ है, कितना कंक्रीट यूज हुआ है, कितना सीमेंट यूज हुआ है, तो उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूं कि जहां पे हमें क्या मिल चुका है? अभी इससे क्वांटिटी मिल चुकी है।
और मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारा कितना ब्रिक लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। जो हमारी क्वांटिटी मिल जाएगी कंक्रीट की, तो उस क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कोई भी एक ग्रेड ले लेंगे, जैसे M20 ग्रेड ले लिया, तो उस M20 ग्रेड के लिए वहां पे कंक्रीट निकाल लेंगे कि इतना सीमेंट आएगा, इतना सैंड आएगा, इतना एग्रीगेट आएगा। फिर ब्रिक वर्क के केस में हम लोग वहां पे क्या कंसीडर कर लेंगे कि हमारा जो मोर्टार है, मोर्टार का रेशियो 1:6 है, तो वहां पे 1:6 की हेल्प से हमें ब्रिक वर्क की क्वांटिटी जितनी मिल गई है, तो कितना ब्रिक आया, कितना सीमेंट आया, कितना सैंड आया, उसकी क्वांटिटी हम लोग वहां से वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो को देख लें। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।